हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है धीरेन्द्र शुक्ला और स्वागत करता हूं आप सभी का हेलो धीरेन्द्र चैनल में। आज हम जावा में बुलियन वैल्यूज़ के बारे में जानने वाले हैं। जैसे हमने डेटा टाइप्स में पढ़ा था कि हमारे डेटा टाइप दो प्रकार के होते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, जिनमें से हमारे जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं इंट, फ्लोट, कैर, डबल एंड सो ऑन, उसी तरीके से हमारा बुलियन भी एक डेटा टाइप ही होता है। एंड बुलियन डेटा टाइप हमें ये बताता है कि एक वेरिएबल के अंदर एक जो वैल्यू आ रही है वो ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी। तो ज़्यादा डिटेल में जानने के लिए चलते हैं बोर्ड पर और अच्छे से समझते हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, एक्चुअली में बुलियन का मतलब है एक प्रकार का डेटा टाइप। जावा में बुलियन एक डेटा टाइप है जिससे हम किसी न किसी वेरिएबल को क्रिएट करते हैं। जैसे हम बाकी डेटा टाइप्स की मदद से एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि बुलियन भी एक प्रकार का डेटा टाइप है। और बुलियन की मदद से जो हम वेरिएबल बनाते हैं उसमें ट्रू या फिर फॉल्स वैल्यूज आती हैं, यानी कि स्टोर होती हैं। तो चलिए चलते हैं बोर्ड पर, अच्छे से समझते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। तो किसी भी प्रिमिटिव डेटा टाइप, जैसे कि लेट्स सपोज कि इंटीजर डेटा टाइप है, इसके साथ अगर हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं एनो नाम का और इसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर करेंगे, यानी कि इसके अंदर जो वैल्यू आएगी वो एक नंबर होगा बिना दशमलव, यानी कि बिना एक डेसिमल के। लेट्स सपोज कि हमने इसमें 10 स्टोर कर दिया। उसी प्रकार से हमारा जो बुलियन होता है वो एक डेटा टाइप है जिसमें हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, जैसे कि रिजल्ट नाम का, यानी कि चाहे तो आप पूरा रिजल्ट लिख लीजिए, चाहे आप RES लीजिए, आपकी इच्छा, क्योंकि वेरिएबल का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं। बुलियन इज अ डेटा टाइप एंड रिजल्ट इज अ वेरिएबल। अब इसमें हम किस प्रकार की वैल्यू रख सकते हैं? इसमें हम या तो ट्रू रख सकते हैं या तो फिर हम फॉल्स रख सकते हैं। तो ऐसा कोई भी वेरिएबल जो ट्रू या फिर फॉल्स वैल्यूज को स्टोर कर रहा है वो बुलियन डेटा टाइप का होगा। अब यहाँ पर हमारा जो बुलियन डेटा टाइप है वो ट्रू या फिर फॉल्स को डिनोट करता ही करता है, इसके साथ साथ ये ऑन या फिर ऑफ को भी डिनोट करता है। और वहीं पर हम ये भी कह सकते हैं कि ये येस या फिर नो कंडीशन को भी डिनोट करता है। जैसे इसकी ज़रूरत कहाँ पर पड़ती है? लेट्स सपोज कि अगर हम एक इफ़ कंडीशन लगा रहे हैं जिसके अंदर हमने 9 इज़ ग्रेटर देन 5 लिख रखा है, तो यहाँ पर 9 इज़ ग्रेटर देन 5, क्या 9 बड़ा है 5 से? यहाँ पर कंडीशन की चेकिंग होगी और कंडीशन की चेकिंग के बाद जो रिजल्ट हमें मिलेगा वो या तो ट्रू मिलेगा या तो फिर फॉल्स मिलेगा। यानी कि अगर 9 बड़ा होगा 5 से तो फिर ट्रू रिजल्ट मिल जाएगा। तो चाहे ये कंडीशन ट्रू हो या फिर कंडीशन फॉल्स हो, तो हमें रिजल्ट में जो मिल रहा है वो एक बुलियन रिजल्ट मिल रहा है। इसी को कहते हैं बुलियन डेटा टाइप। तो इसी प्रकार से अगर हम SOPLN यानी कि system.out.println के अंदर अपने इस रिजल्ट वेरिएबल को प्रिंट करते हैं तो हमें आउटपुट के रूप में क्या मिलेगा? हमें आउटपुट के रूप में ये ट्रू आंसर मिलेगा, क्योंकि हमने ट्रू जो आंसर है उसे हमने रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर कराया था। और जाहिर सी बात है कि ये जो रिजल्ट वेरिएबल है अगर वो बुलियन डेटा टाइप का है तो वो ट्रू या फिर फॉल्स को ही स्टोर कर सकता है। इसी प्रकार से लेट्स सपोज कि अगर हमारे पास एक इंटीजर वेरिएबल है N1 जिसके अंदर हमने 35 स्टोर कर रखा है और एक N2 वेरिएबल है जिसके अंदर हमने 43 स्टोर कर रखा है। अब हम system.out.println यानी कि SOPLN के अंदर जाते हैं और प्रिंट कराते हैं N1 क्या बड़ा है N2 से, यानी कि एक जो कंडीशन है हमारी N1 इज ग्रेटर देन N2, इसी को हमने प्रिंट करा दिया। तो अगर N1 के अंदर रखी गई वैल्यू यानी कि 35 बड़ी है N2 के अंदर रखी हुई वैल्यू यानी कि 43 से, तो यहाँ पर कंडीशन हो जाएगी ट्रू। लेकिन यहाँ पर N1 के अंदर रखी गई वैल्यू यानी कि 35 बड़ा नहीं है 43 से, इस वजह से ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। और फॉल्स होने के केस में यहाँ पर इस कंडीशन का रिजल्ट आएगा फॉल्स। तो यहाँ पर जब हम इस कंडीशन को system.out.println के अंदर लिख रहे हैं तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा? फॉल्स आएगा। इसी प्रकार से अगर हम SOPLN के अंदर लिखते हैं N1 लेस देन N2, तो क्या N1 छोटा है N2 से? तो यहाँ पर N1 तो छोटा है N2 से, क्योंकि N1 में रखा है 35 और N2 में रखा है 43, तो ये तो छोटा है 43 से। इस वजह से यहाँ पर कंडीशन हो जाएगी ट्रू और रिजल्ट के रूप में हमें मिलेगा ट्रू। वहीं पर अगर दोनों की वैल्यू सेम हो जाती है तो हम इसके अंदर इसके इक्वल होने की भी कंडीशन चेक करा सकते हैं, जैसे कि N1 इज इक्वल टू N2। अगर हम ऐसे लिखते हैं तो क्या N1 N2 के इक्वल है? यहाँ पर ये कंपैरिजन ऑपरेटर है। याद होगा आप लोगों को, जब मैंने ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ाया था तो यहाँ पर डबल इक्वल टू को कंपैरिजन ऑपरेटर बताया था। तो ये दोनों तरफ की वैल्यूज़ को कंपेयर कर रहा है। क्या N1 के अंदर रखी गई वैल्यू N2 के अंदर रखी गई वैल्यू के इक्वल है? यहाँ पर ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल नहीं है, इस वजह से यहाँ पर रिजल्ट आएगा फॉल्स। और वहीं पर अगर दोनों में सेम वैल्यू हो जाए, लेट्स सपोज कि अगर इसमें 35 है तो इसमें भी 35 कर दें,
तो फिर यहाँ पर दोनों के अंदर सेम वैल्यूज़ हो जाएंगी। तो ऐसे केस में यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आंसर हमारा फॉल्स ना करके ट्रू आएगा। तो इस प्रकार से हमारा बुलियन डेटा टाइप वर्क करता है, जो कि किसी वेरिएबल के अंदर ट्रू या फिर फॉल्स वैल्यू को स्टोर करने में हमारी हेल्प करता है। तो उम्मीद करता हूँ बुलियन वैल्यूज, बुलियन डेटा टाइप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप लोग बुलियन का मतलब क्या होता है इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। तो ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और वहाँ पर भी समझ लेते हैं कि ये किस प्रकार से काम करता है। तो हेलो फ्रेंड्स, अब हम आ गए अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो चलिए सबसे पहले ओपन कर लेते हैं ब्लूजे। ये रहा हमारा ब्लूजे, मैंने इसे पहले से ही ओपन कर रखा है। अब ब्लूजे ओपन करने के बाद यहाँ पर आते हैं और सबसे पहले एक नई क्लास बना लेते हैं। आज हम बुलियन के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो हम अपनी क्लास का नाम भी बुलियन डेटा दे देते हैं। खाली बुलियन नहीं दे सकते क्योंकि बुलियन ऑलरेडी एक डेटा टाइप होता है, इस वजह से मैंने बुलियन डेटा अपनी क्लास का नाम दे रखा है ताकि कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। ओके पर करेंगे क्लिक और ये हमारी क्लास बनकर आ चुकी है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले डबल क्लिक करते हैं अपनी क्लास के ऊपर और डबल क्लिक करने के बाद इसे हम बड़ा कर लेते हैं और यहाँ पर कंट्रोल ए करके जितना भी डेटा लिखा हुआ है ऑलरेडी इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पर सबसे पहले आने के बाद अपनी एक क्लास बना लेते हैं, पब्लिक क्लास। अपनी क्लास का नाम मैंने दिया था अभी बुलियन डेटा, जो नाम आपने अभी फ़िलहाल दिया था अपनी क्लास का वही नाम आपको यहाँ पर भी देना है, बुलियन डेटा। बुलियन का बी बड़ा है और डेटा का डी बड़ा हुआ है। अंदर आते हैं, कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं। कर्ली ब्रेसेस के अंदर आने के बाद यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिख लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। और यहाँ पर आप स्ट्रिंग args देना चाहें तो दीजिए, वरना नहीं भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ब्लूजे में यहाँ पर एरर नहीं आती है। बाहर निकलते हैं, यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं। कर्ली ब्रेसेस के अंदर जाने के बाद यहाँ पर अब हम देखते हैं कि बुलियन डेटा किस प्रकार से वर्क करता है। यहाँ पर मान लिया कि हमने एक इंटीजर डेटा ले रखा है जिसमें इंटीजर n1 नाम का एक वेरिएबल लिया, यानी नंबर 1, इसके अंदर मैंने 45 रख दिया, कॉमा एक मैंने n2 नाम का वेरिएबल लिया जिसके अंदर मैंने 32 रख दिया। सेमीकोलन लगाते हैं, नीचे आते हैं और यहाँ पर हम system.out.println करते हैं। प्रिंट में टी छूट गया था। अब system.out.println के अंदर आकर के हम प्रिंट कराना चाहते हैं ना n1 को ना n2 को। यहाँ पर हम प्रिंट कराना चाहते हैं कि क्या n1 ग्रेटर देन n2 है। इसी तरीके से नीचे मैं प्रिंट करा के देख लेता हूँ कि क्या n1 लेस देन या इक्वल टू तो नहीं है n2 के। अब यहाँ पर होगा क्या कि n1 ग्रेटर देन n2, ये कंडीशन लिखी है, मतलब कि क्या n1 के अंदर रखी गई वैल्यू n2 के अंदर रखी गई वैल्यू से बड़ी है या नहीं। तो क्या n1 में रखा हुआ है, n1 में रखा हुआ है 45 और n2 में क्या है 32। तो यहाँ पर 45 तो ग्रेटर देन 32 ही है, यानी कि ये कंडीशन ट्रू होगी। यानी कि यहाँ पर हमारा पहले वाले system.out.println का जो आंसर आएगा वो ट्रू आएगा। और जो ट्रू में रिजल्ट आता है या फिर फॉल्स में रिजल्ट आता है इसे ही हम बुलियन रिजल्ट कहते हैं। इसी तरह से नीचे वाला जो कंडीशन दी गई है उसमें लिखा हुआ है क्या n1 छोटा या फिर बराबर तो नहीं है n2 के। तो n1 यानी कि 45 ना ही छोटा है 32 से और ना ही बराबर है 32 के, इस वजह से ये वाला आउटपुट हमें फॉल्स ही मिलेगा। यहाँ पर इसे कंपाइल कर लेते हैं। ये नीचे देखिए क्लास कंपाइल हो चुकी है, कोई भी सिंटैक्स एरर नहीं आई है। क्लोज करते हैं, क्लास के ऊपर आकर वॉइड मेन सेलेक्ट करते हैं और ये देखिए हमारा ट्रू एंड फॉल्स दो रिजल्ट आ रहे हैं। पहला वाला ट्रू आ रहा है, दूसरा वाला फॉल्स आ रहा है, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया था। तो इस तरह से हम बुलियन रिजल्ट को किसी कंडीशन के आधार पर प्रिंट करा सकते हैं। जब भी हम कोई कंडीशन देंगे तो कंडीशन को चेकिंग की जाएगी और कंडीशन या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी। चाहे हमारा रिजल्ट ट्रू आए चाहे हमारा रिजल्ट फॉल्स आए, यही हमारा बुलियन आंसर होता है। अब बुलियन रिजल्ट को प्रिंट करने के लिए हम इफ़ कंडीशन का भी यूज़ कर सकते हैं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पर जब हम system.out.println के अंदर किसी कंडीशन को लिखते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट या तो ट्रू आएगा या तो फॉल्स आएगा, वही रिजल्ट के रूप में हमें डिस्प्ले करा दिया जाता है। लेकिन अगर हम कंडीशन के ट्रू होने पर या फिर फॉल्स होने पर कोई अपना मैसेज अपनी मर्ज़ी का प्रिंट कराना चाहते हैं तो उसके लिए हम इफ़ कंडीशन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि लेट्स सपोज कि यहाँ पर हम इफ़ कंडीशन लगाते हैं, इफ़ n1 इज़ ग्रेटर देन n2। अगर n1 बड़ा है n2 से तो क्या करो, ऐसे केस में कर्ली ब्रेसेस के अंदर आएंगे और यहाँ पर हम प्रिंट कराना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी का एक मैसेज, system.out.println। हम चाहते हैं कि लिख करके आ जाए फर्स्ट नंबर इज़ ग्रेटर। ग्रेटर की स्पेलिंग में ये छूट गया है। फर्स्ट नंबर इज़ ग्रेटर एक टेक्स्ट मैसेज है, डबल कोट्स के अंदर इसे प्रिंट कराना पड़ेगा। इसी तरह से
इस कंडीशन के गलत होने पर हम कुछ प्रिंट कराना चाहते हैं तो वो एल्स लगाएंगे और एल्स के अंदर दे देंगे। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर भी एक मैसेज दे देते हैं। इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर सेकंड नंबर इज ग्रेटर लिख कर दे देता हूँ। तो ये हो गया हमारी मर्जी का कोई एक अपना मैसेज, जो कि कंडीशन के ट्रू होने के केस में ये वाला चलेगा और फॉल्स होने के केस में ये वाला मैसेज चलेगा। तो यहाँ पर इफ कंडीशन की चेकिंग की जाएगी कि क्या n1 के अंदर रखी गई वैल्यू n2 के अंदर रखी गई वैल्यू से बड़ी है या नहीं। तो n1 में तो 45 रखा हुआ है जो कि 32 से बड़ा है, इसलिए कंडीशन हो जाएगी ये वाली ट्रू, और ट्रू होने के केस में पहला वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट करा दिया जाएगा। ब्लॉक का मतलब है एक कर्ली ब्रेस स्टार्ट एंड क्लोज के बीच में जितना भी स्टेटमेंट लिखे गए हैं वो। इसी तरह से अगर ये कंडीशन गलत हो जाती है तो इसका एल्स वाला ब्लॉक चलेगा, यानी कि इतना हिस्सा चला गया और इसके अंदर दिया गया स्टेटमेंट यानी कि सेकंड नंबर इज ग्रेटर, ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा। चलिए कंपाइल करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। क्लास कंपाइल हो चुकी है, ये देखिए नीचे, और क्लोज करते हैं और राइट क्लिक करके वर्ड मेन लेते हैं। ये देखिए हमारा फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर पहला आउटपुट आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ बुलियन रिजल्ट क्या होता है, बुलियन वैल्यू क्या होती है, बुलियन डेटा क्या होता है, लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आप लोगों को अभी भी कुछ समझ में नहीं आया है या मन में किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों के सभी सवालों का जवाब देने की। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, बहुत ही जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।